Hello, dear students. How are you? I haven't seen you since ages. Hyperbole. The figure of speech I just used in my statement is hyperbole. Now, what is hyperbole? Hyperbole is a figure of speech which deliberately uses exaggeration. जिसे हम बोलते हैं ना, जब हम बढ़ा चढ़ा के कोई बातें बोलते हैं, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब हम इस तरह की बढ़ा चढ़ा के कोई बातें बोलते हैं, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं हाइपरबोली, लाइक हाइपर। Now, a few examples from hyperbole are like from your books, और मे बी आप पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो। जैसे आप लोगों ने डेफोडिल्स पढ़ी होगी इन योर 10th क्लास, दैट 10,000 सॉ आई एट वंस। डेफोडिल्स जो आपकी पोम थी, उसमें जो पोएट था वो बोल रहा था कि एक नज़र में, जब मैं ऐसे आई वॉज गोइंग अप एज अ क्लाउड, कि मैं क्लाउड की तरह ऊपर से निकल के जा रहा था, एंड देन आई सॉ 10,000 इन अ ग्लांस, कि मतलब मैंने एक ग्लांस में, एक नजर में मैंने 10,000 डेफोडिल्स देख ली। 10,000 डेफोडिल्स एक नजर में कोई देख सकता है? दैट्स एन एग्जैजरेशन। एंड देयर, just to beautify our poem, we use this figure of speech which is called hyperbole. Another example is from Macbeth. When Macbeth killed Duncan and he was talking to his lady Macbeth, so he said, lots of perfumes from Arabia cannot sweeten these hands, this little hands. याद है किसी को वो वाला सीन जहाँ पे वो ऐसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, या अभी आएगा है ना, अभी इवन यूल बी स्टडी, तो इट्स अभी आपके उसमें आएगा आगे कि जब वो बहुत परेशान है अपनी जो भी उसने किया है, तो ही जस्ट सेज कि चाहे दुनिया जहान के परफ्यूम्स ले आओ, राइट, लॉट्स ऑफ परफ्यूम्स फ्रॉम अरेबिया, कि चाहे दुनिया जहान के कहीं के भी परफ्यूम्स ले आओ, जो मेरे हाथों से जो स्मेल आ रही है ना खून की, उसे कोई भी स्वीटन नहीं कर सकता। मतलब वो खून की बदबू को खुशबू में कोई भी नहीं बदल सकता है। दिस इज वन एग्जांपल फ्रॉम मैकबेथ। Now one more example. It is a very special important example because this example is told to me by one of my students. Thank you so much. So the example is from Skimble Shank. Skimble Shank जो आपकी पोइट्री है क्लास 9 की फर्स्ट पोइट्री है, ठीक है, उसमें बोलता है he will watch you without winking and know that what you are thinking. He sees you and know what you are thinking. Now ये ही कौन था? ही था स्किम्बल शैंक, which is a cat. कि वो तुम्हें ना बिना विंक करके तुम्हें देखता रहेगा, मतलब रात भर तुम्हें देखता रहेगा और तुम्हारे बिना विंक भी नहीं करेगा, और वो तुम्हें देख के खाली जान जाएगा कि तुम क्या सोच रहे हो। कौन जान जाता है देख के कि तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन इट इज एग्जैजरेशन। क्या? सुंदर बनाने के लिए, पोम को सुंदर बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि हाँ, जो स्किम्बल शैंक है वो बहुत पावरफुल है। अभी उसको उसको हम ये भी बोल सकते हैं दैट ही इज वेरी पावरफुल, लेकिन हमने क्या बोला कि वो तुम्हें देख के बता देगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड हाइपरबोले। So thank you so much. These are few examples from hyperbole, and I'm waiting for you to send examples in the comment box. पूरी पूरी वीडियो देखो, समझो, पढ़ो। हाइपरबोली नहीं समझ में आए, let me tell you, this is hyperbole and personification are two very important. With exam point of view, these two figure of speeches are very important. तो आप अपना एग्जाम्पल्स मुझे भेजो आपके बुक में, जो जो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वाला है, तो विल नो कि हाँ ये है कि नहीं है। और आपके अपने खुद के एग्जाम्पल्स हो, खुद के टैंगी फनी एग्जाम्पल्स आप बना रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, प्लीज लेट मी नो इफ यू समहाउ गेट टू नो दैट दिस इज द एग्जाम्पल। विल डिस्कस दैट इज दिस और नॉट। थैंक यू सो मच फॉर द डे। अच्छे से पढ़ो, खुद भी पढ़ो, साथ वाले को भी पढ़ाओ, एंड आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स। बाय बाय।